नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, ये है सोमवार का दिन, सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आज चूल्हे पे खाना। तो पहले यहाँ पे मैं आग कर रही हूँ चूल्हे में लकड़ियों से और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। तो वैसे तो मम्मी बनाती है मेरी खाना सुबह के टाइम पर, मम्मी की जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है और कटहल की सब्ज़ी मेरे पापा जी और भाई को मेरे हाथ की पसंद है, तो वो कहने लगे कि इंदु बनाएगी सब्ज़ी। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज कटहल की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लेके उसमें ये कटहल डाल दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और ऊपर से फिर नमक डाल के इसको मैं ढक के रख दूँगी जिससे कि ये गल जाए। ज़्यादा नहीं गलाना है, मतलब 100 में से 80% गलाना है और 20 जो प्रतिशत है वो छोंक लगाने के बाद हम इसको गलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी यहाँ मुझे चूल्हे पे प्रॉब्लम ये हुई कि मतलब आँच जो है वो या तो बिल्कुल तेज़ होती है चूल्हे पे या फिर बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये एडजस्ट करने में दिक्कत हुई, पर सब्ज़ी जो है वो बाद में ठीक ही बनी थी। तो बस यहाँ पे नमक मिक्स करके मैं इसको ढक के रख दूँगी, आँच थोड़ी सी कम करके। हुई नहीं थी पर कोशिश की थी मैंने। तो यहाँ पे इसको मैं ढक के रख दूँगी जिससे कि जो कटहल है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो देखिए यहाँ पे कटहल जो है वो मतलब गल भी गया है अच्छी तरह और थोड़ा सा कम भी हो गया है। तो ये कुछ सब्जियां हैं जिनको जैसा हम पकाते हैं तो थोड़ी सी कम हो जाती हैं वो। तो इस तरीके से चमचे वगैरह से करके आप देख लीजिए कि सब्ज़ी गल गई है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी सब्ज़ी मैंने निकाल दी है और इसी में ही अब मैं लगा दूँगी छोंक। तो छोंक के लिए मैंने कढ़ाई में लिया है तेल, सरसों का ही तेल है ये। और इसमें गर्म होने के बाद मैं डाल दूँगी धनिया, जीरा और कसूरी मेथी। जो छोंक में मैं सामान डालती हूँ बस वही है और कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे ये हो गई है धनिया, जीरा, कसूरी मेथी। और इसके चटकने के बाद अच्छी तरह इसमें हम डाल देंगे लहसुन प्याज का ये जो बारीक सा पेस्ट है, बारीक बारीक मैंने काटी है, मतलब पिसी है, पेस्ट नहीं बनाया है क्योंकि पेस्ट को भूनने में और उसको चाहिए तेल ज़्यादा। और मेरे मम्मी पापा दोनों को ही तेल जो है वो कम खाना है। मेरी मम्मी को हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है और पापा जी को भी, तो इसलिए तेल कम खाते हैं। तो देखिए, लहसुन प्याज अच्छी तरीके से भुन गए। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और इनको अच्छी तरीके से भून के इसमें मैं डाल लूँगी टमाटर और डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी के लगभग पानी। तो इसको बहुत अच्छे से तरीके से पका लेंगे और ये जो टमाटर है बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगे। तो थोड़ी सी ये जो तरी सी मैंने इसलिए की कि जो ये क्या है हमारे पास कटहल है ये इस पानी में अच्छी तरीके से पक जाए। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके यहाँ पे हम इसको ढक के रख देंगे। अगर आपको तरी करनी है तो पानी थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए, तो थोड़ा सा पतला बन जाएगा। लेकिन आज मैं सूखा बना रही हूँ कटहल, तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने पानी जो है वो बहुत ही कम डाला है, सिर्फ टमाटर वगैरह को गलाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो कटहल की सब्ज़ी है वो हमारी हो गई है लगभग तैयार। और ये देखिए, पानी भी जो था वो सारा जल गया है, अच्छी तरीके से कटहल भी गल गया। तो इसको उतार के मैं अब इसको दूसरी कढ़ाई में निकाल दूँगी क्योंकि कटहल के साथ पूरी बनाएंगे हम। और यहाँ पे पहले भी जब मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी तब भी पूरी ही बनाई थी। तो पूरी अच्छी लगती है इस सब्ज़ी के साथ, पूरी या पराठे। तो देखिए, यहाँ पे अब ये मैं निकाल दूँगी दूसरे बर्तन में और इस कढ़ाई को धो के साफ़ करके अच्छी तरीके से इसमें हम बनाएंगे पूरी। और कल बुढ़े बाबू की हमने दोज की थी, आपने देखा भी था कि हमने चून जो आटा है वो उड़ाया था चूल्हे के पीछे। तो ये उससे अगले दिन का है और ये जो पूजा है ये 2 दिन के लिए होती है। एक दिन पूड़े बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, अगले दिन हलवा पूरी बनाते हैं। तो जो हलवा था वो भाभी ने गैस पे बना दिया था और पूरी और सब्जी हमने चूल्हे पे बना दी थी। तो सुबह के टाइम वैसे तो बादल हो रखे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तो धूप होने लगी थी और धूप भी बहुत तेज़ लगती थी क्योंकि हमारा जो चौक है वो खुला है। तो धूप एकदम से सामने की साइड से आती है और शाम तक रहती है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब पूरी। और किसी ने कमेंट किया था कि आप अपने मायके इतने दिनों के बाद आई हो लेकिन आपकी जो मम्मी है वो आपको कुछ भी मतलब अच्छा अच्छा बना के नहीं खिला रही। तो जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे खाने का शौक़ नहीं है कि मैं अलग अलग चीज़ें खाऊँ या कुछ भी। मुझे वही चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है जो बन रही हैं बस। उसके अलावा ये नहीं है कि मैं अपने मायके आ रही तो मैं डिमांड पे डिमांड करूं या मेरी मम्मी मेरी फरमाइशें पूरी करती रहे बैठी हुई कि मेरी बेटी इतने दिन में आई है, तो ऐसा नहीं है।
तो और दूसरी बात, मेरी मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आई हूँ तो आई हूँ, कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, रहने के लिए आई हूँ उनके पास, अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए नहीं। क्योंकि अगर मुझे कुछ बनाकर, मेरा मन भी है खाने का, तो वो मैं खुद बना के खा सकती हूँ, वो ज़रूरी नहीं है कि मेरी मम्मी ही मुझे खिलाएंगी या वही बनाएंगी। तो मुझे कभी कभी सच में समझ नहीं आता कि लोग मतलब बातें कहाँ से सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हो गया है शाम का टाइम, क्योंकि पूरी वगैरह खाने के बाद आलस सा चढ़ जाता है, तो हम सब लेट गए थे, कपड़े वगैरह धो के काम निपटा के सुबह का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करके। तो यहाँ पे शाम के टाइम ये है, दाल छड़ रहे हैं मैं और भाभी। तो वैसे तो ओखल होती थी पहले, लेकिन यहाँ ओखल अब नहीं है, मुसल तो है। तो ये बाल्टी है, इसमें दाल लेके मैं और भाभी दोनों इसको दाल को जो है दल रहे हैं। यानी कि ये छिलके वाली दाल है, इसको हम इससे मुसल से कूट के इसका छिलका उतार रहे हैं। तो इसको हमारे यहाँ पे वो बोलते हैं छड़ना, कि दाल छड़ रहे हैं, जिससे कि छिलका और दाल अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरी भाभी दोनों कर रहे हैं। और ये कुछ काम तो ऐसे हैं जो मैंने अपने मायके में ही आके किए हैं, जब ससुराल जाते हैं तो वहाँ भी नहीं होते, क्योंकि मेरी ससुराल की साइड ये चीज़ें कम लगाते हैं, दाल चावल या कुछ भी। लेकिन मेरे मायके की साइड दाल चावल या सब्जी वगैरह बहुत लगाते हैं। तो यहाँ पे ही घर की ही होती हैं ज़्यादातर, तो मम्मी यार खुद से ही करती हैं। पहले जो चक्की होती है उसमें दलती है, फिर ओखल मुसल से इसको छड़ती हैं, और उसके बाद फिर इसको पिछोड़ा जाता है छाछ से। तो इसलिए आपने मुझे ससुराल में ये काम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर लगाते नहीं है ये वाली फसलें, तो होती भी नहीं है। कोई कोई लगाता है, लेकिन सब नहीं, मेरे से जो सास हैं वो नहीं लगाते उधर की साइड। तो देखिए यहाँ पे मैं और मेरी भाभी दोनों हंस भी रहे थे, बात भी कर रहे थे। भाभी बोल रही थी, मैंने कह रही दीदी सब ये सोचेंगे कि देखो ननंद भावज कैसे मुसल से लड़ रही, सारी भड़ास निकाल रही है अपनी। तो देखिए बस मतलब हम दोनों, ये तो ज़रूर है कि ननंद भावज है, पर वैसा कोई वो नहीं है इशू कि भाई जैसे टिपिकल ननंद होती है, मैंने पहले भी बताया था, भाभी होती है कि ननंद को देख के चिढ़ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मतलब अच्छे रिलेशन है हम दोनों के बीच में, हम दोनों के क्या, मेरी बहन के भी हमारे भी। और वैसे भी इतने टाइम के बाद आते हैं, तो किसको इतना टाइम है कि पुराने गिले शिकवे याद करे या कुछ भी। तो खैर देखिए यहाँ पे अब मैं पिछोड़ रही हूँ दाल, और मैं सही में बताऊँ तो मुझे छाछ से पिछोड़ना नहीं आता। तो बस मैंने कोशिश की, भाभी बोल भी रही थी कि दीदी मैं कर दूँगी, आप रहने दो। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, करके देखूँगी मैं, थोड़ा सा कभी कभी करना भी पड़ जाता है ये वाले काम भी, और अगर आते हैं तो कर भी ले, तो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी यार कर लेती थी पहले, या हमारे यहाँ पहले काम करने के लिए बहुत सारी औरतें भी आती थी, रखते थे जिनको कि ये सारा काम करते थे वो, गेहूँ चावल धोना, साफ़ करना, पिछोड़ना, झाड़ना, रखना। तो सारे जो लोग हैं हमारे यहाँ उनके लिए रखते थे या बुलाते थे काम करने के लिए। तो अभी तो इतना नहीं करते काम, थोड़ा कर लिया है बस, कि पहले देते भी थे, बेचते थे, तो इसलिए अभी इतना नहीं करते। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और भाभी बोल भी रही थी कि दीदी लाओ मैं कर दूँ। तो मुझे भी लगा बाद में कि नहीं बस भाभी कर लेंगी, क्योंकि मुझसे इतना अच्छे से नहीं हो रहा था, तो भाभी को आता है ये काम, तो भाभी ये कर रही है। तो बस भाभी दाल कर रही थी, मम्मी जो है वो नीचे दूध निकालने के लिए चली गई थी। तो मैं, भाभी बोलने लगी कि दीदी आप दूध निकलवा दो मम्मी के साथ, तो दाल जो है वो मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पे भाभी दाल पिछोड़ने लगी, मैं नीचे चली गई अपनी मम्मी के साथ, और मेरी मम्मी निकालने भी लगी थी दूध। तो मैं कहा चलो मैं निकाल दूँगी दूध, अभी जब तक मैं हूँ थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूँगी। और उसके बाद तो भाई इन्हीं लोगों को करना है अपना काम, क्योंकि हम आ भी गए हैं 5-4 दिन के लिए। तो उसमें ये होता है कि चलिए करवा दे थोड़ी बहुत हेल्प, क्योंकि ससुराल में भी करते ही हैं, और मायके में भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरी मम्मी जो है ये गाय को हवा कर रही है, क्योंकि इसको जब मक्खियाँ वगैरह लगती हैं तो ये गाय ना कूद जाती है, और बस इसीलिए फिर मम्मी जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, गाय को हवा कर रही। और मेरी मम्मी यार बोलती हैं, क्योंकि मैं अपने घर में जो है धार जो है दूध निकालना होता है, वो मैं अलग तरीके से निकालती हूँ। मेरे घर में सब जो है अंगूठा दबा के दूध निकालते हैं, लेकिन मैं अंगूठा उंगलियों में दबा के नहीं दूध निकालती, और इसलिए थोड़ा सा मेरे से जल्दी निकल जाता है, तो इसलिए भी फिर मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चलिए मम्मी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं कर लूँगी। मतलब ये नहीं है कि भाई मैं ही करती हूँ, मम्मी यार भी सारा काम करती हैं। आप लोग सोचते होंगे कि मैं कह रही कि मैं ही करती हूँ,
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही काम करती हूँ, मैं ये कह रही, सिर्फ एक बात होती है करने की या करने की, मैं वो बताती हूँ। लेकिन आप लोग मुझसे कुछ है ऐसे जो ये सोच लेते हैं कि मैं ये कह रही कि मैं ही काम करती हूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं ही काम नहीं करती, सब काम करते हैं, लेकिन मैं बस जो कर रही हूँ मैं उसके बारे में बताती हूँ। आप लोग उसको भी अलग वे में लेके चले जाते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा सेंसिबल बनिए। और ये नहीं है कि बस मैं ही काम कर रही हूँ, एक बात होती है कहने की, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो भी काम मैं कर रही हूँ वो आप लोगों को मैं बोल के ही बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरी ही आवाज़ रखूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दूध वगैरह निकाल के नीचे का सारा काम निपटा के मैं बच्चों को लेके आई हूँ छत पे, क्योंकि भाभी अब शाम का खाना बनाना था भाभी को, तो वो बोलने लगी कि दीदी आप बच्चों को ऊपर लेते जाओ, क्योंकि जो ओम है मेरा छोटे वाला भतीजा वो तंग करता रहता है, और ये भी बच्चे बहुत शोर करते हैं, तंग करते रहते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को लेके ऊपर आ गई थी। तो तब तक भाभी ने जो है वो खाना वगैरह बना लिया था। और मेरे पापा जी, भाई कृष्णा के डैडी जो हैं वो गए हुए थे खेत में, क्योंकि वहाँ पे जो खेत है हमारे, वहाँ पे ट्यूबवेल होती है पानी की, उसकी मोटर ख़राब हो गई थी, तो वो उसको बदलवाने के लिए चले गए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी भाभी के साथ अब बनवा रही हूँ रोटी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है। और ओम भी उठ गया था, ओम की आदत इतनी गंदी है, वो भाभी के ही पैरों को पकड़े खड़ा रहता है। और फिर मैं कहा चलिए भाभी मैं करवा दूँगी, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, रोटी 2 बंदे बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो खाने में आलू की सब्ज़ी थी और रोटियां सेक दी थी। उसके बाद बस नहाए धोए, क्योंकि गर्मी हो रखी थी, बादल कई दिन से हो रहे लेकिन बरस नहीं रहे हैं। और रोज़ रोज़ सोचते हैं कि भाई अब बरस जाए अब बरस जाए, और ट्रांसफार्मर का आपको मैंने बताया ही था कि हर तीसरे दिन पटक जाते हैं। तो बस यहाँ पे कोशिश करती है भाभी भी कि दिन दिन से में जो है वो रोटियां बन जाए, क्योंकि लाइट भागने के बाद इन्वर्टर भी इतना नहीं चल पाता, पुराना हो गया। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब खाना पीना खा करके हम लोग नहाए। तो जी नहा धो के फ्रेश होके और खाना वाना खा के हम गए हैं बैठ क्या, लाइट चली गई है और टाइम 10 बज रहे, तो पता नहीं लाइट आएगी नहीं आएगी, क्योंकि दिन में ट्रांसफार्मर जो है वो एक बार मतलब फॉल्ट हो गया था, उसमें फॉल्ट जो भी होता होगा, तो लाइट का कम मतलब ये नहीं है पक्का कि आएगी नहीं आएगी। तो फिलहाल मौसम तो हो रहा अच्छा, और बादल से भी हो रहे, हवा भी चल रही, तो अभी जाएंगे हम सब लोग ऊपर। और कृष्णा उसके डैडी चले गए हैं बच्चों को लेकर, मैं जाऊंगी सारों को, शिवाय को, ओम को, रूही को, पीयू को। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि लगा कैसा है आपको वीडियो। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो जी फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।